ये है पृथ्वी। आज से लाखों साल पहले डायनासोर के अंत के बाद समय लेट प्लेस्टोसीन इपॉक, जब धरती पर बड़े बड़े मैमल्स का राज हुआ करता था। उसी समय दो ऐसे जानवर रहते थे जिनका आपस में सर्वाइवल के लिए लड़ाई आम बात थी। उनमें से एक डायर वुल्फ था और दूसरा सैबर टूथ टाइगर। ये दोनों जीव उस जगह पर पाए जाते थे जहां आज नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन इनका अंत भी आइस एज के अंत तक हो गया था। पर इनके फॉसिल्स आज भी हमें लॉस एंजलिस और उसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं, जो साफ साफ दर्शाते हैं यह दोनों एक ही हैबिटेट में रहते थे और आपसी लड़ाई एक आम बात थी। आज हम यही जानेंगे कि कौन जीतता था उस समय का यह महायुद्ध, डायर वुल्फ या सैबर टूथ टाइगर। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द किंगडम ऑफ अमेजिंग एनिमल फैक्ट। डायर वुल्फ की बात करें तो इनका आकार आज के मॉडर्न डॉग और ग्रे वुल्फ से बड़ा था, और यह एक मांसाहारी जीव था जो प्लीस्टोसीन इपॉक के टाइम नॉर्थ अमेरिका की ज़मीन पर पाया जाता था। डायर वुल्फ एक्चुअली में काफ़ी बड़ा जानवर था। डायर का मतलब होता है डरावना या थ्रेटनिंग। एक डायर वुल्फ का वजन 90 केजी तक का होता था, जबकि इनके क्लोज रिलेटिव्स ग्रे वुल्फ का मैक्सिमम वजन 30 से 80 केजी तक का ही होता है। इस भयानक जानवर के पावरफुल बोन क्रशिंग जॉज यानी जबड़े और दांत मोस्टली स्कैवेजिंग के काम में मदद करते थे रादर दैन हंटिंग। स्कैवेजिंग का मतलब होता है यह मरे हुए जीव को खाते थे, यानी मुर्दाखोरी करते थे। एक ही जगह पर ढेर सारे डायर वुल्फ के फॉसिल्स यह दर्शाते हैं कि यह पैक हंटर्स थे, यानी ग्रुप में रहते थे और ग्रुप में ही शिकार करते थे, जैसा कि आज के ग्रे वुल्फ करते हैं। डायर वुल्फ का ब्रेन ग्रे वुल्फ से छोटा था, और यह भी एक कारण था उनके एक्सटिंक्शन का। डायर वुल्फ के पैर आज के ग्रे वुल्फ से काफ़ी छोटे थे, और जाहिर सी बात है उतनी अच्छे से नहीं दौड़ पाते थे जितना ग्रे वुल्फ दौड़ सकते हैं। ऑलराइट, छोटे पैर और स्कैवेंजिंग नेचर की वजह से एक डिसएडवांटेज साबित हो रही थी सैबर टूथ टाइगर के सामने। सैबर टूथ टाइगर आज के मॉडर्न टाइगर, लायन और चीता के एंसेस्टर से बिलोंग करते थे, जो नॉर्थ अमेरिका के उसी ज़मीन पर रहते थे जहां डायर वुल्फ्स रहते थे। इनके बाहर निकले नुकीले दांत इनके मेन वेपन्स थे। एक सैबर टूथ टाइगर का वजन 180 केजी तक का होता है। सैबर टूथ टाइगर के दोनों दांत बाहर निकले हुए थे, जिसे हम कैनाइन्स कहते हैं, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक थी, और इन दांतों से ही वे शिकार पर हमला करते थे, वो भी शिकार की गर्दन पर, जिससे शिकार आसानी से मारा जाता था। और सैबर टूथ टाइगर के यह दो दांत उसे अल्टीमेट किलिंग मशीन बनाते थे। अब सवाल यह आता है कि कौन जीतता होगा उस समय का ये महायुद्ध, एक डायर वुल्फ और एक सैबर टूथ टाइगर। एक सैबर टूथ टाइगर एक डायर वुल्फ से साइज में, हाइट में, हर प्रोस्पेक्ट में बड़ा होता था, और उसके नुकीले दांत, पंजे और मोर मस्कुलर बॉडी एक डायर वुल्फ को हराने के लिए काफ़ी थे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि डायर वुल्फ्स हमेशा पैक में यानी ग्रुप में रहकर शिकार करते थे। हालांकि 2-3 सैबर टूथ टाइगर भी हमेशा साथ घूमते थे, लेकिन डायर वुल्फ की संख्या हमेशा ज़्यादा होती थी। ऐसे में डायर वुल्फ के नुकीले दांत सैबर टूथ टाइगर के गर्दन पर पड़ जाने से उनका खात्मा हो सकता था, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती थी और ध्यान बटाने में उन्हें आसानी होती थी। इस तरह से उनकी नंबर की वजह से डायर वुल्फ्स अक्सर सैबर टूथ टाइगर से जीत जाते थे।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में यह बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.